कंटेंट राइटिंग में अपना एक अच्छा करियर बनाने के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, अच्छी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी होती है। वो है फर्स्ट थिंग आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, सेकंड आपका पोर्टफोलियो, थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपका रिज्यूमे। तो अगर रिज्यूमे में जाके अटक गए हो आप कि अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाए, कंटेंट राइटिंग से स्पेसिफिकली जुड़ा एक अच्छा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ स्किल्स आपको ऐड करनी चाहिए और क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टेक। आई एम वीरेंद्र सोनी। आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाएंगे स्पेसिफिकली फॉर द कंटेंट राइटिंग जॉब। उससे पहले अगर आप कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं WS क्यूब टेक से और एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं कि कंटेंट राइटिंग होती कैसे है, सारे टाइप्स के कंटेंट पे काम कैसे किया जाता है, अपना सक्सेसफुल करियर कैसे बिल्ड किया जाता है, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, फुल टाइम रिमोट जॉब्स कैसे कर सकते हैं, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म फिलअप करना है और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको इंक्लूड करनी होगी अपने रिज्यूम के अंदर। तो एक रफ आउटलाइन बना लो आप कि ये चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन रेडी करनी है। इन्फॉर्मेशन रेडी होगी, उसके बाद में आपको सिंपली 10 मिनट्स के अंदर आप अपना रिज्यूमे रेडी कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग भी होगा। और अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स है जिनको भी आप रिज्यूमे भेज रहे हो, चाहे फ्रीलांसिंग के लिए चाहे फुल टाइम जॉब के लिए, उनको अच्छा से इंप्रेस कर सकते हो और अपनी कह सकते हैं अच्छी जॉब्स वगैरह ग्रैब कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें ऐड होगी पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपका हेडर मतलब क्या कि आपका जो CV बनता है, रिज्यूमे बनता है, उसके ऊपर आपका जो नाम है, आपका फोटो है या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपके हेडर का पार्ट होती है, जो कि एसेंशियल है। आपको जरूरी है कि आपकी उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, प्रॉपर फुल नेम होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए और एड्रेस वगैरह जो आपका है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो आपका कंपनी जिसमें भी भेजा, जिसको भी भेजा, उसको अच्छे से आपकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो ये पार्ट होता है आपका हेडर पार्ट। सेकंड थिंग होता है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में आप डिफाइन करते हो कि आपके करियर गोल्स क्या है, आप किसी कंपनी अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो। तो एक दो लाइन का करियर गोल्स आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। थर्ड थिंग है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास पहले से कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, लाइक 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, जितने भी ईयर्स का है, वो आपको ऊपर लिखना होता है अच्छे से। ऑब्जेक्टिव के बाद में ही वहाँ पर डिफाइन करना होता है कि किस कंपनी में आपने काम किया है और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या ड्यूरेशन था, लाइक कितने मंथ्स तक किया आपने, वो मेंशन करना होता है आपको। नेक्स्ट थिंग आता है आपका एजुकेशन। आपने कॉलेज डिग्री या फिर जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करी है वो कहाँ से करी है, किस में करी है, वो आपको डिफाइन करना होता है। देन नेक्स्ट है आपका इंटर्नशिप एंड स्किल्स। अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप करी है तो मेंशन करो, अगर नहीं करी तो इट्स ओके। देन नेक्स्ट, अगर इंटर्नशिप के अलावा आपने स्किल्स वगैरह हैं तो स्किल्स का कॉलम ऐड करना है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है। तो स्किल्स कौन कौन सी आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि एज ए कंटेंट राइटर कौन सी रिज्यूमे में आप स्किल्स ऐड कर सकते हो। देन कोई सर्टिफिकेशन आपके पास, कहीं से कोर्स कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई अचीवमेंट्स वगैरह है आपके करियर से जुड़े हुए, या फिर आप कोई भी अचीवमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, तो वो वाला सेक्शन के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें कह सकते हैं इनको, फॉर एग्जाम्पल आपको हॉबीज ऐड करनी है, इंटरेस्ट ऐड करना है, इस टाइप की जो वॉलंटियरशिप वगैरह कहीं करी आपने वो ऐड करना है, तो सबसे लास्ट में, क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया वो इस हिसाब से बताया कि सबको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर रखनी है, जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो नीचे रखनी है। जैसे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप अप्लाई करते हो, तो आपको ये ऊपर रखना है। बाकी जैसे हॉबीज, इंटरेस्ट वगैरह एडिशनल चीज़ें हैं वो आपको सबसे नीचे रखनी होती है, ठीक है। ये तो आपको बन गया स्ट्रक्चर क्या होगा, आउटलाइन क्या होगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी स्किल्स है जो कि कंटेंट राइटिंग रिज्यूमे अगर ऐड करोगे तो एक अच्छा रिज्यूमे आपका माना जाएगा, ठीक है। तो आपको रफ स्किल्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे SEO है, कंटेंट एडिटिंग की स्किल्स है, रिसर्च है, ठीक है। इसके अंदर हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दो चीज़ें होती है। हार्ड स्किल मतलब जो कोर आपकी कंटेंट राइटिंग से जुड़ी हुई स्किल्स है, जैसे कि SEO स्किल्स हो गई, रिसर्च स्किल्स हो गई, ठीक है, एडिटिंग स्किल्स हो गई, ये आपकी हार्ड स्किल्स होती है। देन आती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स मतलब जो गुड टू हैव है, जो आपकी फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, वो चीज़ें ऐड करना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, ये आती है सॉफ्ट स्किल के अंदर, जो कि हर कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड होती है। जैसे टीम वर्क करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सॉफ्ट स्किल्स होती है। हार्ड स्किल जो आपकी प्रोफाइल से जुड़ी हुई है। तो मैंने दोनों को चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके आपके लिए प्रेजेंट करा है, जो चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो जिस पे आपको लगता है कि ये स्किल्स मेरे पास है। आपको सारी स्किल्स ऐड नहीं करनी है, नहीं तो आपका भरा भरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती सारी स्किल्स ऐड कर दी है। लाइक आप इनमें से 5 to 6 स्किल्स चूज कर लो जो कि आपको लगता है कि ये ज़्यादा रिलेवेंट है, मेरे से जुड़ी हुई है, वो स्किल्स आपको रिज्यूमे में स्किल्स का सेक्शन बना लो, वहाँ पे ऐड कर दो। अब बात करते हैं कि फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन के लिए क्या करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 टूल्स बताऊंगा आपको जिनके अंदर टेम्पलेट्स मिल जाती है और उनको यूज करके आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो। फर्स्ट जो कि है आप गूगल डॉक से बना सकते हो, MS वर्ड से बना सकते हो एंड कैनवा से बना सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे तीनों टूल्स की। MS वर्ड के अंदर सिंपली टेम्पलेट्स मिलती है आपको, मैं अगर दिखाता हूँ तो हम चलते हैं MS वर्ड के अंदर। तो MS वर्ड के अंदर आप टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे रिज्यूमे, फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली रिज्यूमे सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारी डिजाइन बनी बनाई आ जाएगी, टेम्पलेट्स आ जाएगी, जिसको यूज करके आप सिंपली इजिली आपको कॉन्टेंट चेंज करना है और आपके रिज्यूमे 10 मिनट्स में आप रेडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडमली कोई भी डिजाइन ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये वाला ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पूरा डिजाइन बना हुआ है, फॉर्मेट पूरा बना हुआ है।
आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, और कंटेंट चेंज करना है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नाम कोई, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। अब कंटेंट, जैसे यहाँ पे ब्यूटी ब्लॉगर था, आप सिंपली अपना नाम लिख दो, कंटेंट राइटर, ठीक है। इनकी वेबसाइट लिखी हुई, वेबसाइट हटा के आप अपनों को फोन नंबर, ईमेल एड्रेस कुछ ऐड करना वो कर सकते हो, कुछ एडिशनल सेक्शन ऐड करना वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, तो आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है अपना यहाँ पे। देन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो भी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना ब्यूटी ब्लॉगर एक्सपीरियंस लिखा है और आपका एक्सपीरियंस है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कंटेंट राइटर। देन यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना कि किस कंपनी में एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे WS क्यूब टेक। देन आपने कब से कब तक काम किया है, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैन, और करंटली कहीं पे काम कर रहे हो तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो प्रेजेंट, ठीक है। और इससे पहले आपने कहीं और जॉब किया उसका भी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हो कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है करंट जॉब के अंदर, या फिर जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसमें क्या क्या काम आपने करा है, लाइक आपने एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखा है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखा है, वेब पेजेस के लिए कंटेंट लिखा है, वो सब डिफाइन कर सकते हो आप यहाँ पे। देन आता है स्किल्स का सेक्शन, अगर नीचे देखेंगे यहाँ पे स्किल्स के सेक्शन में आप सिंपली आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुलेट पॉइंट्स में लिख दो। बुलेट पॉइंट्स में लिखने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस कंटेंट को हटा देता हूँ, मुझे अपने अकॉर्डिंग चाहिए, मैं इसको हटा के, जैसे मुझे एसईओ लिखना था, एडिटिंग लिखना था, रिसर्च, कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 स्किल्स ऐड करता हूँ, तो इनको मैं सिंपली सेलेक्ट करके बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं एडिट्स वगैरह। एजुकेशन डालना आपको, तो कॉलेज का नाम, कौन सी ग्रेजुएशन करी आपने उसमें लिख सकते हो। कोई चीज़ आपको नहीं रखनी है तो उसको सिंपली डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज वाले सेक्शन के अंदर, एजुकेशन सेक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करना कुछ, तो आप सिंपली इसको हटा सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिशनल सेक्शन कोई था लीडरशिप एक्सपीरियंस, तो आपकी नीड नहीं है अभी, तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो सेक्शन की नीड है, फॉर एग्जांपल आपको इंटर्नशिप ऐड करनी है, कोई सर्टिफिकेशन ऐड करना है, वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको सर्टिफिकेशन इसका नाम रख देता हूँ, और जो भी सर्टिफिकेशन कर रहा है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ है, तो आप हेडर का पार्ट था ये, तो इस डिजाइन के अकॉर्डिंग आप इसको नीचे भी लेके चल सकते हो। इस टाइप से आपका एक रेज्यूमे सिंपली 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हो। और सिंपली यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सीए था जो कि इनिशियल लेटर थे, तो इसको मैं वीएस कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो अपनी फोटो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिर सिंपली आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, और फॉर एग्जाम्पल कोई भी फोल्डर चूज कर लो जहाँ पे आपको ये डाउनलोड करना है, और इसका आपका रेज्यूमे का नाम रख दो। फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी नाम है, जैसे मैं अपना नाम से करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसके पीडीएफ, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि अपने रिज्यूमे जब भेजते हैं तो डॉक्स में भेज देते हैं, मतलब एमएस वर्ड की फाइल में या फिर गूगल डॉक की फाइल में। ये नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पीडीएफ फॉर्मेट में रिज्यूमे भेजना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सेव एज टाइप में है, यहाँ पे पीडीएफ चूज कर लो, ठीक है। आपने नेम कर दिया, फिर इसको सेव कर लो, ठीक है। और ये सेव होते ही आपका इस टाइप से पीडीएफ रेडी हो चुकी है। आप देखोगे जो मैंने चेंजेस करे थे उसके साथ एक पीडीएफ रेडी हो चुकी है। तो ये वाली पीडीएफ आपके पास अब अपने डेस्कटॉप में या फिर सिस्टम में सेव हो चुकी है, उसको आप भेज सकते हैं। और आपको एक बार रिव्यू करना है, प्रॉपर रिव्यू कर लो कि कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई आपसे, और उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। सेकंड थिंग है, यही चीज आप गूगल डॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स के अंदर थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, वहां पे टेम्पलेट्स वगैरह थोड़ी कम मिलती है, तो गूगल डॉक्स से बेटर एमएस वर्ड के अंदर करो। और एमएस वर्ड से बेटर जो ऑप्शन है वो है कैनवा। तो हम चलते हैं कैनवा पे, तो आप जाएंगे कैनवा के ऊपर। तो कैनवा पे क्या है कि बहुत सारी टेम्पलेट्स है जो कि नेक्स्ट लेवल पे बहुत सारी कह सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू ये प्रोफाइल जो है आपकी कंटेंट राइटिंग से जुड़ा बनाना आपको, तो डेडिकेटेड उससे जुड़ी मिल जाएगी। और अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग जो कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो डिजाइन आपको यहाँ मिल जाती है। तो सिंपली आपको क्रिएट डिजाइन पे जाना है और यहाँ पे डालना, आपको सिंपली सर्च करना है रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। तो A4 का साइज का आपका पेपर जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज आ चुकी है। और इधर जाएंगे, यहाँ पे डिजाइन में टेम्पलेट्स आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिज्यूमे शो हो रहे हैं। अगर आपको इसमें चाहते हैं तो सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंटेंट राइटर चाहिए तो आपने कंटेंट राइटर सर्च किया, तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन आ रही है। लाइक अगर मैं ओपन करता हूँ इनको, तो आप देखेंगे इस टाइप का एक रिज्यूमे आ चुका है, डिजिटल कंटेंट राइटर, ठीक है। इसमें आप चाहो तो ये कलरफुल है, और इसको आप चेंजेस कर सकते हो, कंटेंट को सारे को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से सिंपली आपको सेलेक्ट करना होता है और अपना नाम चेंज कर दिया आपने। जो भी चीज़ें चेंज करनी, सारा कंटेंट एडिटेबल है, कस्टमाइजेबल है। ये फोटो हटाना है, फोटो आप अपना डाल सकते हो यहाँ पे ऐड करके, इसको हटा के। कलर चेंज करना, आपको लगता है कि बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको और दूसरा कलर लगाना है, तो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका कलर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी रेड करने की कोशिश करी है, और दूसरा मैं डिज़ाइन देखता हूँ कोई भी, और जैसे मेरे को दूसरा डिज़ाइन चाहिए तो उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो ये भी डिज़ाइन आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको अगर ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो वो चूज़ कर लिया, कंटेंट आपने चेंजेस कर लिया। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू काम चलता है। जैसे आपको एजुकेशन यहाँ पे है, उसको उधर करना है तो उधर कर सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस की जगह वर्क एक्सपीरियंस की जगह सिर्फ एक्सपीरियंस लिखना है तो भी कर सकते हो। सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है, तो कैनवा से भी ये चीज़ आप बना सकते हो डिज़ाइन। और सिंपली जब आपकी डिज़ाइन मतलब आप जो आपका कंटेंट अपडेट हो जाए उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे जाना है,
और यहाँ पे PDF स्टैंडर्ड का सिलेक्शन ऑप्शन सेलेक्टेड है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप शेयर कर सकते हो और एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो। सो इस टाइप से आप एक अच्छा कंटेंट राइटिंग का रिज्यूमे बना सकते हो इजीली, टूल्स को फॉलो करके। टेम्पलेट्स बनी बनाई है, बस राइट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, राइट स्किल्स को ऐड करना है और अपना वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो है उसको अच्छे से हाईलाइट करना है। एक्सपीरियंस अगर नहीं, आप फ्रेशर हो तो आप क्या कर सकते हो, स्किल्स के ऊपर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करो। पोर्टफोलियो या फिर सैंपल्स है, उनके लिंक्स भी आप चाहो तो वहाँ पे लास्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डाउट्स हैं रेज्यूमे को लेके, कंटेंट राइटिंग से लेके, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।